दोस्तों, अमावस की रात पर आपने अब तक सैकड़ों कहानियां पढ़ी व सुनी होंगी, परंतु आज की हमारी ये कहानी बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग है। ये एक सच्ची कहानी है जो एक पति व पत्नी की है, जो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार व समर्पण से रहते थे। उनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं हुआ करते थे। दोनों ही एक दूसरे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। वैसे ऐसा सौभाग्य तो लाखों में से किसी एक का ही होता है, परंतु समाज की बुरी नजर ने उनके साथ कुछ ऐसा बुरा कर दिया कि आज उनके प्यार की ये दास्तान एक काली शक्तियों से भरी एक खौफनाक कहानी में बदल गई। ये सब कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। आगे कहानी प्रारंभ करने के पहले आपको एक बात याद दिलानी है, जो कहानी सुनने के उत्साह में आप चाहते हुए भी अक्सर भूल जाते हो, और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर पहली बार आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए पुनः से कहानी प्रारंभ करते हैं। दरअसल अमावस्या की काली रात अच्छाई और बुराई दोनों के लिए एक अच्छा अवसर मानी जाती है, जिसमें कई लोग साधनाएं करके अपनी इच्छा अनुरूप शक्तियां प्राप्त करते हैं। ऐसी ही अमावस्या की एक भयानक काली रात एक औरत घने जंगल के बीच घोर साधना में लगी हुई थी। आधी रात का वक्त था। तेज हवाएं चल रही थी, बीच बीच में बिजली भी चमक रही थी, बादल भी रूक रूक कर गरज रहे थे। जंगल के चारों तरफ भेड़ियों के चिल्लाने की डरावनी आवाजें आ रही थी, लेकिन बिना किसी भी बात से घबराए ये औरत अकेले मंत्रों के जाप के साथ आग जलाकर अपनी साधना कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, औरत उग्र होती जाती है, और अब वह अपनी जगह से धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। उसके सामने की प्रज्वलित आग उसके साथ ही ऊपर उठती जा रही थी, और देखते देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगती हैं। बड़ा ही भयंकर दृश्य था। कई मीटर की ऊंचाई पर वह औरत अपनी प्रज्वलित अग्नि के साथ हवा में थी, और उसके जोर जोर के मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण गूंज रहा था। और तभी एक तेज विस्फोट होता है। बहुत तेज लाल रंग की रोशनी से पूरा जंगल सराबोर हो जाता है, और अचानक वह औरत असीमित शक्तियों के साथ जमीन में आकर तेजी से खड़ी हो जाती है। उसके वजन से पूरी धरती कांप उठती है। अमावस्या की काली रात के प्रभाव की वजह से उसने असीमित रूहानी शक्तियां प्राप्त कर ली थी, और अब वह तैयार थी अपना प्रतिशोध लेने के लिए। दरअसल रीमा 2 माह पहले ही शादी करके गांव से शहर आई थी। वह अपने पति के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। रीमा एक खूबसूरत घरेलू महिला थी। वह ज्यादातर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। रीमा के पति एक बैंक में क्लर्क के पद पर पदस्थ थे। उनका नाम विकास था, और विकास के बॉस उसे उसके काम की वजह से बहुत ज्यादा पसंद करते थे। विकास एक अच्छा कर्मचारी था। वह पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से अपने साथ साथ अपने सहकर्मियों का भी काम करवा दिया करता था। उसका स्वभाव बहुत ही संकोची था, इसलिए वह किसी को भी मना करने में हिचकता था। बॉस जो कहता उसके अपना फर्ज मानकर बिना सोचे अक्षरशः उसका पालन कर दिया करता था। एक दिन उसके बॉस उसे अपने चैम्बर में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम कहीं बाहर घूमने ही नहीं गए। ठीक है, काम अपनी जगह है, परंतु अपनी पत्नी के व घर के प्रति भी तो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। चलो अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बाहर बिता कर आओ, थोड़ा घूमो फिरो। विकास अपने बॉस की बात से अत्यधिक खुश हो जाता है, और वह मुस्कुराते हुए कहता है, जी अगले महीने अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने का सोच रहा हूं। बॉस तुरंत अपने पर्स में से एक बड़ी रकम निकालकर विकास के हाथों में रख देते हैं और कहते हैं, देखो अभी 2 माह पूर्व ही तुम्हारी मैरिज हुई है, फिर मैं तुम्हारी मैरिज में आ भी नहीं सका था, तो यह मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए एक गिफ्ट है, जाओ और मजे करो। विकास खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ जाता है,
घर में रीमा उसके लिए खाने की तैयारी कर रही होती है। विकास रीमा को बताता है कि बॉस ने बाहर घूमने की इजाजत दे दी है, हम अगले हफ्ते ही चलते हैं। दोनों बाहर जाने के लिए काफी उत्साहित होते हैं। तभी विकास के मोबाइल में अचानक बॉस का फोन आता है और वह कहते हैं, मैंने तुम्हारे घूमने के लिए एक कार बुक कर दी है जो तुम्हें अच्छे से सारी जगह घुमाएगी। परसों शाम 7 बजे तुम जा रहे हो। विकास अपने बॉस को धन्यवाद देता है और कहता है, बॉस आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम खुद से चले जाएंगे। लेकिन बॉस की जिद करने पर विकास उनका ऑफर मान ही लेता है। रीमा विकास से कहती है कि सुनिए, हमें कुछ सामानों की परचेसिंग भी तो करनी होगी, चलो आज बाजार चलते हैं। अगले 2 दिनों में इन्हें निकलना है, इसलिए विकास बाजार जाने को तैयार हो जाता है। विकास और रीमा बाजार जाकर अपने पसंद के कपड़े और कुछ खाने पीने की वस्तुएं खरीद लाते हैं। वह अपने सफर की तैयारी में जुट जाते हैं। बॉस की भेजी हुई कार 2 दिनों बाद शाम के समय 7 बजे आकर ठीक दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। विकास कार की डिग्गी में सारा सामान अच्छे से जमा देता है और फिर दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं अपने रोमांचक लम्हों व सफर की ओर। खूबसूरत वादियों का मजा लेते हुए विकास और रीमा एक दूसरे का हाथ बड़े ही प्यार से पकड़े हुए थे। ड्राइवर भी अपनी कार बड़े मजे से चला रहा था। कार तेजी से घने जंगलों, पहाड़ियों और गहरी खाइयों के बीच से हवा की रफ्तार से चली जा रही थी कि अचानक ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लग गया और कार अचानक से पहाड़ी से नीचे जंगली रास्ते की तरफ मुड़ जाती है और तेजी से आगे जाते हुए एक पेड़ से टकरा कर पहाड़ के नीचे हवा में लटक जाती है। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। रीमा और विकास जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी सड़क के ऊपर एक कार आकर रुकती है। कार की आवाज सुनने से दोनों को लगता है कि अब शायद हम बच जाएंगे। तभी ऊपर से एक व्यक्ति लंबी सी लकड़ी लेकर इनकी कार को जोर जोर से धक्का देने लगता है। रीमा और विकास को कुछ समझ नहीं आता कि यह इन्हें बचाना चाहता है या मारना। अचानक विकास की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है। वो विकास का बॉस उसके बैंक का मैनेजर ही था, जो रोड के किनारे खड़े होकर मजे से खलनायकियत अंदाज में सिगरेट पी रहा था। विकास जोर से आवाज लगाता है, बॉस प्लीज हमें बचाइए, लेकिन उल्टे विकास के बॉस ने एक बहुत बड़ा सा पत्थर लाकर सीधे उनकी कार के ऊपर पटक देता है, जिससे उस पेड़ की लकड़ी टूट जाती है और कार हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाती है, जो कि गहरी होने के साथ साथ खौफनाक जंगली आदमखोर जानवरों से भी भरी पड़ी हुई थी। दरअसल यह बहुत बड़ा जंगल है जो जमीन व खाइयों की बहुत गहराई तक में फैला हुआ है। यहां गिरने के बाद आज तक कोई नहीं बचा, इसलिए विकास के बॉस ने बहुत सोच समझकर यही जगह चुनी थी। अगली सुबह सभी अखबारों के फ्रंट पेज में इस हादसे की खबर छपी हुई थी। लेकिन मात्र 1 हफ्ते के बाद ही पुनः एक खबर प्रकाशित होती है कि पिछले सप्ताह जो कार एक्सीडेंट हुआ था वह एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि करोड़ों रुपयों की हेराफेरी करके आरोपी विकास ने पत्नी सहित आत्महत्या की थी। दरअसल विकास के बॉस ने ऐसे कई खातों से विकास के जरिए करोड़ों रुपए निकलवाए थे, जिन खातों में लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुए थे, और बैंक के ऑडिट के दौरान ये पाया गया कि ये सारा घपला तो विकास के सिग्नेचर की मदद से ही हुआ है, जबकि अब तो विकास इस दुनिया में है ही नहीं। वह बेचारा तो आकर यह भी नहीं कह सकता था कि वास्तव में तो यह काम उसके बॉस ने धोखे से उससे करवाया है। सारा घपला व गबन बॉस ने ही किया है और सारी रकम बॉस ने हड़प की है। विकास और रीमा की दुनिया आज उजड़ चुकी थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। हादसे में विकास की तो मौत हो जाती है, लेकिन किस्मत से रीमा की जान बच जाती है। खाई में गाड़ी गिरने के बाद रीमा बेहोश हो चुकी थी,
तभी एक जंगली आदिवासी व्यक्ति की नजर इनकी इस एक्सीडेंटल कार पर पड़ती है और वह दोनों को बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकालता है। विकास तो मर चुका था, लेकिन रीमा की सांस चल रही थी, इसलिए वह उसके पति को वहीं छोड़कर रीमा को अपने साथ अपने कबीले में ले आता है। यह कबीला बहुत ही खूंखार वनवासियों का था, जो कि भयानक काली शक्तियों के स्वामी हुआ करते थे। कोई भी शहरी नागरिक गलती से भी इन जंगलों की तरफ नहीं जाता था। वह रीमा को अपनी जंगली और पारंपरिक औषधियों से कुछ ही दिनों में ठीक कर देते हैं। रीमा उनकी भाषा समझने में असमर्थ थी, लेकिन अपने वह इशारों से बातों को समझा पा रही थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसके पति के बॉस ने ही उनकी जान ली है, बस। अब वह बदला लेना चाहती थी, पर उसे दूर दूर तक कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तभी वह तय करती है कि इन्हीं के बीच में रहकर वह काली अघोरी शक्तियां प्राप्त करेगी और अपने दुश्मन का सर्वनाश करेगी। और अब हमारी यह कहानी पुनः वहीं वापस आ जाती है जहां से यह शुरू हुई थी। रीमा अब घने जंगलों में भूत प्रेतों की काली असीमित शक्तियां प्राप्त कर चुकी थी, और अब वह इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि पलक झपकते ही वह किसी भी दूसरे स्थान में पहुंच सकती थी। उसके साथ हर वक्त भयंकर भूतों का एक पूरा समूह मौजूद रहता था, जो उसके सिर्फ एक इशारे का बेसब्री से इंतजार करते रहता था। रीमा ने एक आधुनिक व खूबसूरत लड़की का भेष बदलकर सीधे उस बॉस के दफ्तर पहुंच जाती है। दरअसल रीमा को विकास के बॉस ने वैसे भी कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं सकता था। लेकिन अब वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि काली शक्तियों की महारानी थी। उसे काली शक्तियों की वजह से पता चल चुका था कि आखिर बॉस ने उसके पति को क्यों मारा था। वह अपने पति को निर्दोष व बेगुनाह साबित करना चाहती थी, और साथ ही असली गुनहगार को भी सजा देना चाहती थी। रीमा ने काली शक्तियों के प्रभाव से एक आकर्षित रूप धारण किया था, जिसे देखते ही विकास के बॉस मोहित हो गया। वह उस पर लट्टू हो गया। रीमा ने मुस्कुराते हुए उसे सकारात्मक संकेत देते हुए शर्माते हुए उससे बात करने लगी। रीमा बॉस से ये झूठ कहती है कि उसके पिता के खाते में करोड़ों रुपए है, जबकि वास्तव में तो वह खाता किसी और का था, जो इस दुनिया से वर्षों पूर्व मर चुका था। यहां तक कि उसके बेटे भी इस खाते के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन रीमा को अपनी काली शक्तियों से उस खाते की पूरी जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए वह अपनी प्लानिंग के लिए उसी बैंक खाते का इस्तेमाल करती है। बॉस खाते का बैलेंस देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो एक बहुत लंबा हाथ मारने का मौका मिला है। तभी बॉस कहते हैं, जी मैडम, यह तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए 50% मुझे चाहिए। रीमा बॉस के हाथों को होल्ड करते हुए बड़े ही प्यार से तुरंत हाँ कर देती है। इतनी खूबसूरत लड़की व इतनी बड़ी रकम दोनों एक साथ, उसे तो अपने भाग्य पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी उसने अपने एक क्लर्क को वहां बुलाया और कहा कि जाओ मैडम के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करो। क्लर्क बैंक में नया था, उसे बॉस की काली करतूत नहीं पता थी कि बॉस कैसे निर्दोष कर्मचारियों को गैरकानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करके उन्हें उस जुर्म में झूठा फंसाकर पूरी रकम खुद हड़प कर जाया करता था। रीमा ने बॉस से की हुई अपनी सारी बातें व फिर बॉस के द्वारा अपने जूनियर को बुलाकर समझाई गई सारी बातों का एक हाई क्वालिटी वीडियो बना लिया था। बॉस का आदेश पाते ही क्लर्क रुपए निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर शीघ्र ही पूरी रकम निकाल लेता है, और इधर बॉस के चैम्बर में बदले का भयंकर खूनी खेल शुरू हो जाता है। रीमा अपने सीधे व भोले भाले पति के साथ हुए इस धोखे व हत्या से इतनी ज्यादा व्यथित थी कि वह विक्षिप्त प्राय सी हो चुकी थी। उसने उस बॉस को सबक सिखाने तक कितना धैर्य रखा होगा, यह तो सिर्फ वही जान सकती थी। परंतु अब वह बिल्कुल स्वतंत्र थी। उसमें अपार शक्ति तो आ ही चुकी थी, तो पहले उसने उस बॉस को पटक पटक कर
जी भर के मारा जब तक उसे शांति नहीं मिल गई। फिर उसे बैंक की इस 7वीं मंजिल से सीधे नीचे फेंक दिया। नीचे फ्लोर पर गिरते ही वह टमाटर की भांति फट गया। यहां तक कि इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका भेजा सिर से अलग होकर कहीं दूर फिक गया। यह सभी कुछ इतनी जल्दी और अचानक हुआ कि किसी को भी संभलने और समझने का कोई मौका ही नहीं मिल सका। बैंक में उपस्थित लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही मीडिया को उसकी धांधली व धोखाधड़ी का वीडियो मिलता है, वैसे ही सरकार द्वारा विकास का केस दोबारा से शुरू किया जाता है और कुछ ही महीनों में विकास बिल्कुल निर्दोष व ईमानदार साबित हो जाता है और पाया जाता है कि विकास के बॉस ने ही आज तक के सारे अपराध किए थे और वह एक लंबे समय से ऐसी ही गतिविधियां करता चला आ रहा था। उसको कानूनी मापदंडों के अनुसार अदालत द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार अब उस मृत विकास की छवि न सिर्फ एक ईमानदार व कर्मठ कर्मचारी की बन जाती है, बल्कि रीमा को सरकार द्वारा उसके पति की जगह पुनर्नियुक्ति भी मिल जाती है। काली शक्तियों में पारंगत हो जाने के कारण अब रीमा अपने पति विकास से हमेशा बातचीत कर सकती थी, बल्कि अब वो हर वक्त उसके साथ ही रहता था, जिसके कारण बैंक के काम में रीमा को अब तनिक भी तकलीफ नहीं होती थी। घर में, घर के बाहर, हर जगह अब दोनों ही साथ रहा करते थे। रीमा ने कई बार मरने की कोशिश भी की, लेकिन विकास ने रोक दिया कि ऐसा गलती से भी मत करना, वरना अगले जन्म में हम कैसे मिलेंगे। मैं हर पल तो तुम्हारे साथ हूं, जब तक कि तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। उसके बाद मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ लेकर चले जाऊंगा, हर जन्म के लिए। परंतु इस जन्म में तुम्हें अभी जीना होगा, वो भी पूरा जीवन। और फिर मैं हर वक्त तुम्हारे साथ भी तो हूं। हां, ये अलग बात है कि अन्य लोगों को मैं दिखाई नहीं दूंगा। इसीलिए तुम पब्लिक प्लेस में पागलों जैसे मुझसे बातें मत करने लगना, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। हां, ऐसे वक्त तुम मन से ही मुझसे बात कर सकती हो, मैं उसे सुन लूंगा। यानी घर में या अकेले में कैसे भी बात करो, परंतु पब्लिक प्लेस में सिर्फ अपने मन के माध्यम से ही बातें करना। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। और जैसे ही रीमा की स्वाभाविक मृत्यु हुई, दोनों सदा के लिए, हर जन्मों के लिए एक हो गए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक और हॉरर और हृदय विदारक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कारम।